आपने जो बात कही गार्जियनशिप वाली, ट्रस्टीशिप वाली, उसी से जुड़ा मैंने देखा है कि कई धार्मिक ग्रंथ हैं जो ऐसे कहते हैं कि जैसे भगवान ने बकरे के लिए घास बनाई, वैसे ही इंसान के लिए बकरे को बनाया। नहीं, ये अगर कहा भी जा रहा है तो इसका सही अर्थ समझना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि ऊपर वाले ने बकरे के लिए घास बनाई और वैसे ही इंसान के लिए बकरा बनाया है। नहीं, इंसान के लिए बकरा बनाया है इस अर्थ में कि इंसान उस बकरे की रक्षा करे। ऐसे नहीं कि इंसान उस बकरे का भक्षण करे। रक्षण करना है उसका, भक्षण नहीं करना है। तो ये भी कहना कि इंसान ने वो बकरा मेरे लिए बनाया है, तुम्हारे मेरे खाने के लिए बनाया है। तुम सिर्फ एक बहुत बड़ा पेट हो क्या? मैं तुमसे कोई बोलूं कि ये चीज तुम्हारे लिए है तो तुम तुरंत उसको खाना शुरू कर दोगे? तुम अगर ये बोलो भी कि इंसान ने बकरा, कि भगवान ने, ऊपर वाले ने, गॉड ने, खुदा ने बकरा बनाया है इंसान के लिए, तो उसने बोल दिया अच्छा ठीक है, ऊपर वाले ने बकरा इंसान के लिए बनाया है। समझ में आई बात? तो जब भी तुम्हें बोला जाता है कोई चीज तुम्हारे लिए, तुम उसे खाना शुरू कर देते हो। तुम्हारे सामने कुछ भी रखा जाएगा, मैं तुम्हारे लिए जूते लेके आऊं एक जोड़ी, और मैं कहूं मैं तुम्हारे लिए जूते लेके आया हूं, तो तुम जूता खाना शुरू कर दोगे क्या? मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आऊं एक नया, मैं कहूं तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आया हूं, तो तुम मोबाइल चबाना शुरू कर दोगे? अरे तुम समझो तो कि वो किस अर्थ में तुम्हारे लिए है। पूरी प्रकृति निश्चित रूप से मनुष्य के लिए है। किस अर्थ में? चबाने के अर्थ में नहीं। किस अर्थ में पूरी प्रकृति, बकरा हो, पेड़ हो, नदी हो, पहाड़ हो, पूरी प्रकृति मनुष्य के लिए है। पर किस अर्थ में? भोग के अर्थ में नहीं, कंजम्पशन के अर्थ में नहीं है। पागलपने की बात है। ऐसे तो मैं आपको ला करके दूं, बेटा ये लो, ये मैं आपके लिए नया दोस्त लाया हूं। अच्छा दोस्त मेरे लिए है, लाओ मैं दोस्त को ही चबा जाऊंगा। अरे सब कुछ आपके लिए है, दोस्त की तरह, चबाने के लिए नहीं है आपके। जी जी। चबाने का काम जानवरों का है, इंसान भी चबाता है, लेकिन इंसान के लिए चबाना बहुत छोटी चीज है। इंसान के लिए ज्यादा बड़ी चीज क्या है? सोच, बोध, करुणा, कंपैशन, वो इंसान के लिए बड़ी चीज है। पेट बाद में आता है। कोई इंसान हायर, कोई भी जानवर, माफ करिएगा, कोई भी जानवर हायर आइडियल्स के लिए जान नहीं देता। आपने कभी सुना है कि जानवर ने ऊंचे आदर्शों के लिए प्राण दे दिए? ऐसा कभी सुना है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जानवर के लिए उसका पेट ही सब कुछ होता है। उसको जहां पेट भर रहा होगा उधर चला जाता है। इंसान ऐसा होता है जो इतने दिन भूखा रहेगा लेकिन ऊंचे आदर्श के लिए दृढ़ रहेगा, डटा रहेगा। और ऐसे उदाहरण हमें हर धर्म में मिलते हैं जी। कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें यह उदाहरण नहीं है कि लोगों ने भूखे रहकर सच्चाई की लड़ाई न लड़ी हो? जी। चाहे कोई भी आप बात कर लीजिए। अभी हम बकरीद के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो मुझे इस्लाम से करबला की याद आती है कि भूखे रहकर लड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेट छोटी चीज है, पेट से बहुत ऊपर कुछ और होता है, और उसकी खातिर हम पेट को दरकिनार कर सकते हैं। यही वो सिद्धांत है जो हमें याद रखना है। जी।